हेलो फ्रेंड, आज मैं पार्ट 3 एसपीडी बुक का लाया हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट। आप लोग को भी अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है कि हरगोविंद मतलब प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया जाता है हरगोविंद खुराना ने। सबसे पहले कौन किया था? हरगोविंद खुराना। उसके बाद है कि पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायता होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। उसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है कहाँ है? हैदराबाद में। अगला है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहाँ? हैदराबाद में। अगला है आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए में। आरएनए का शर्करा कहाँ पाई जाती है? राइबोस में। डीएनए में मौजूद शर्करा क्या है? डीऑक्सीराइबो। उसके केंद्रक में डीएनए का अंश कहाँ होता है? कितना होता है? 10%। उसके डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का उसे प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। डीएनए उसके प्रोटीन निर्माण करता है कौन? आरएनए। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है हाइड्रोजन बंधन से। अगला है कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आरएनए के द्वारा। उसके बाद न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर अगला है कि वनस्पति विज्ञान में से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो सबसे पहले वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। उसके बाद आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को। वनस्पति जगत का बड़ा समूह कौन है? थैलोफाइटा। उनके तो थैलोफाइटा समूह के पौधा होता है सूखा है। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह ब्रायोफाइटा प्रथम यानी कि स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा का। उसके बाद सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन है? डायसोनिया। उसके सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जियोप्टिस संवहनों तक जाइलम एवं फ्लोएम का अभाव होता है कहाँ? ब्रायोफाइटा में। उसके बाद वनस्पति जगत का एम्फीबियन वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा। उसके बाद टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं कहाँ? नम एवं छायादार स्थानों पर। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन सा? एंजेला। उसके बाद है कि तो शैवाल। उसके बाद शैवाल का अध्ययन कौन? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अंतरिक्ष की यात्रा प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करता है कहाँ? क्लोरेला शैवाल से। उसके बाद आयोडीन बनने में उपयोगी शैवाल कौन है? लेमनेरिया। उसके बाद है अगला कि सबसे बड़ा शैवाल कौन सा था? माइक्रोसिटीज। उसके बाद है सबसे छोटा शैवाल क्लोमाडोमनस। और उसके बाद कवक से कौन? कवक है कौन? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव। उसके कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। प्रमुख कवक है यीस्ट यानी कि मशरूम खड़ीम। वो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। उसके कवक में भोजन संचित रहता है ग्लूकोजेन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है सेक्रोमैसिस नामक कवक। उसके डबल रोटी बनने में प्रयोग होता है ईस्ट का। रबर शराब उद्योग में प्रयोग होता है ईस्ट का। उस बेकरी में ब्रेड बनने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है कहाँ?